के कारण पंचायत चुनाव को आगामी कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया। आम लोगों से लेकर जनप्रतिनिधि तक सबकी निगाहें अब चुनावी तारीखों पर टिकी है। पंचायतों में संभावित प्रत्याशी अपने स्तर से लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए जुट गए हैं। जनप्रतिनिधियों का जनता के साथ संवाद बढ़ गया है। कई पंचायतें में तो बाकायदा अमुक पदों के लिए खुद को सबसे योग्य दावेदार बताने में लगे। बढ़िया तो रहा नहीं, प्रतिनिधि समझा ही नहीं। प्रतिनिधि अपने आप को बिचौलिया समझा, जिसका कि जीता जागता उदाहरण है। आप पंचायत भवन देखे होंगे, सामुदायिक भवन देखे होंगे, रोड देखे होंगे, मुख्य सड़क जहाँ अभी भी ठेहुना पर पानी लगा हुआ, अभी थोड़ा सा बारिश होने पर। इसलिए अगर हमारा जनता, इस पंचायत की जनता अगर हमें फिर मौका दिया तो मैं तो उसको पटरी पर लाऊंगा, सामाजिक बनावट बना के रखूंगा और ये कमीशन खोरी बंद करूंगा। ये मेरा मुख्य धारणा है और इसमें जहां तक हमें जनता सहयोग देगी हम उसको कार्य को आगे बढ़ाएंगे। मतलब अगर पंचायत में अगर जनता मौका देती है तो पहला मुद्दा रहेगा स्वास्थ्य व्यवस्था जो है, उप स्वास्थ्य केंद्र जो जर्जर अवस्था में है उनको जीर्णोद्धार करके वहाँ पर डॉक्टर, नर्सेज इस सब को मतलब लाया जाए। और पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएंगे और समाज के कल्याण के हित में जो भी कार्य होगा उस पर हम उपस्थित रहेंगे और आगे लेके जाएंगे उनको। कोई भी कार्य हो, ये नहीं है कि हम पंचायत समिति जीत के जाते हैं तो पंचायत समिति के कार्यकाल में जो काम आता है वही हम करेंगे। जनता का जो भी काम हो मेरे पास संभवतः हम प्रयास करेंगे और उस आवाज को उठा के जहां तक हो वहां तक ले जाएंगे, भले जो भी विवाद हो। सॉल्व करने का प्रयास जी हम सॉल्व करेंगे इस पर। बेगूसराय के कई पंचायतों में संभावित उम्मीदवार हैं, जनता के बीच अपनी मौजूदगी दिखाने लगे हैं। यही नहीं, नए चेहरे के संभावित प्रत्याशी वर्तमान पंचायत प्रतिनिधि के काम काजों में गड़बड़ी गिना रहे हैं। हुआ पंचायत का क्या विकास? विकास के नाम पर तो पंचायत में कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ सड़क छोड़ के। बाकी बात जितने सरकारी जो 7 निश्चय योजना था, मात्र एक सड़क ही दिखाई पड़ता, बाकी बात एक भी योजना दिखाई नहीं पड़ता। जहाँ तक जनता की बात, जनता लगभग 90% इनसे नाखुश ही दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, 5 साल तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि विकास के नाम पर तो ऐसा कुछ भी नहीं रहा। सिर्फ बस एक जनता के बीच जो हुआ, सिर्फ बस एक छलावा का काम। जो बेसिक जो बुनियादी होनी चाहिए ऐसा कुछ नहीं हो पाया। देखिए, जहाँ तक हमें लग रहा है कि विकास से जो है वो नहीं कि वो हमारे पंचायत कोसों दूर, सिर्फ बस इंदिरा आवास हो या शौचालय हो या राशन कार्ड हो, वो सिर्फ दिलवा देना ही पंचायत का विकास नहीं कहलाता है। विकास का काम है कि वो पूरी तरह से हम लोग उसको यानी ऐसा बना दे पंचायत को जो कि किसी पे पर भी यानी आश्रित ही ना हो। यहाँ स्कूल का संचालन ठीक ढंग से नहीं हो पाता है, सबसे बड़ी समस्या। शिक्षा, स्वास्थ्य केंद्र कभी नहीं खुलता। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क जो है, सड़क तो कहीं कहीं चलने लायक है। मुख्तियारपुर पर्सनली 2-3 वार्ड जो है 13, 11, 14 इस जगह पे एक भी सड़क नहीं हो पाई है। विकास की योजना यही है सर, जो गरीब आदमी है, जो अंतिम व्यक्ति है, वैसे व्यक्ति को अभी तक जो लाभ मिलना चाहिए, राशन कार्ड हो, विधवा पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, वैसे व्यक्ति को अभी तक भी 200-300 लोग छूटे हुए हैं, उस पर कोई फोकस नहीं करते हैं। यही मेरा विजन है, उसको दिलाने को, बस उसको दिलाने का मेरा ये सर कृत संकल्प है सर। हमरा आर के घर मिलबे करला, एगो पैखाना नहीं मिलला, जे मजदूरी होय छै से अपन देवे करथिन, माने रोड में काम हमरा आर के नहीं देलखिन। करार के देलखिन, हमरा नहीं देलखिन, हमरा आर के घर सब मिलल। 5 साल बहुत कुछ काम हो गया। ऐसा मुखिया
फिर होना चाहिए। क्या क्या मिला? जैसे घर मिला, पैखाना मिला, सही जहाँ तक गली गली रोड भी बनवाए, सुविधा भी बनवाए, जो जिनका दिक्कत है सभी को मुखिया जी पूरा कर रहे हैं। रहा क्या गया? शिकायत क्या है? क्या शिकायत यही है कि मेरा 2 नंबर पंचायत भवन में हमको दूसरा टोली में एक पंचायत पंचायत भवन बना, एक हमारे भी जगह पर बन जाना चाहिए जहाँ पर बहुत लोगों का ठहरने का यहाँ जगह है, लेकिन वहाँ पर नहीं बन पा रहा है। नहीं तो दिखते छे की छे जा कोन चीज छे कुछ देबे नहीं करे छे की होले हैं देते तब न मान। हां भावी प्रत्याशी द्वारा जहां वर्तमान जनप्रतिनिधि की छोटी छोटी गलतियों को गिनाकर मतदाताओं को अपने पक्ष में रिझाने की कोशिश में लगे हैं, वहीं वर्तमान जनप्रतिनिधि अपने विकास कार्यों का हवाला देते हुए अपने अधूरे सपने को पूरा करने के, जनता से सेवा करने का एक मौका देने के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं। हम कचहरी में अभी तक 5 वर्षों के दरमियान 1500 दीवानी और फौजदारी मिला के मामले का निपटारा किए। बिहार में मेरा ग्राम कचहरी प्रथम पायदान पर है ग्राम कचहरी मामला निपटारा करने के मामले में। हमारा फिर चुनाव नजदीक है जी, क्या मैसेज देंगे अपने जनता को? हम लोग जो है जब अगला चुनाव आ रहा है तो जनता के बीच बैठ के एक बैठक करेंगे। जनता यदि हमें सरपंच के लिए चुनाव लड़ने के लिए कहेगी तो सरपंच का चुनाव लड़ूंगा, मुखिया के लिए कहेगा मुखिया के लिए लड़ूंगा, वार्ड सदस्य के लिए कहेगा तो वो भी लड़ूंगा। यदि मेरा कार्यकाल उन्हें अच्छा नहीं लगा होगा तो मैं दावे के साथ कहता हूँ चुनाव नहीं लड़ूंगा। देखिए, इस बार जब जीत के आएंगे, जो भी कुछ काम बचा हुआ है, सारा काम तो कर नहीं पाए, बहुत काम बचा हुआ था। जैसे सड़क का काम है, विवादित सड़क, आज तक जो भी था विवादित सड़क कोई आदमी नहीं बना पाया। हमने उसको मेहनत किया, हमने कहा आपको जो हम उस विवाद को खत्म किए तो इसके बाद मेरा योजना चला। यह पंचायत चैलेंज के रूप में मिला ही था। फर्स्ट टर्म में जो मुखिया रहे वो बना लिए, जो सहूलियत से रोड बनना था। दूसरे टर्म में रहे तो जो उससे बचा हुआ था वो बना लिए। अब हम जब थे तो हमारे पास तो बस केवल चैलेंज ही था, विवादित सड़क, विवादित रोड, विवादित जमीन, तो सबको। और जो बचा हुआ है और जिन भी आदमी को जिस वार्ड में सड़क नहीं है, सड़क से जुड़ाव नहीं है, तो उसको पहल करके और जो बचा हुआ है सारे काम को पूरा कर। हम जब आए इस पद पर तो सब जगह हमको वीरान ही मिला। मनियप्पा पंचायत सबसे पहले वाटर टैंक बना जो आज निर्माणाधीन है, उसमें काम चल रहा है। जिले का सबसे बड़ा पानी टंकी है पूरे पंचायत में, वो नमामि गंगे के तहत शुद्ध पेयजल जाएगा। दूसरा, हमारे यहाँ पंचायत सरकार भवन में बहुत अवरोध हुआ, लेकिन जिला प्रशासन के सहयोग से वो काम भी अपने पथ पर प्रगति पर है। तीसरा, हमारे पंचायत में उच्च विद्यालय नहीं था। हमारे बच्चे और बच्चियाँ बेगूसराय पढ़ने के लिए जाते थे, जिसमें बहुत ही कठिनाइयाँ होती थी, लेकिन वो रास्ता भी दूर हो गया। मैं खुद अपना 1.25 बीघा जमीन उच्च विद्यालय के लिए डोनेट किया, राज्यपाल महोदय का नाम लिखा, उसका मोटेशन भी सीओ साहब कर दिए। उस पर विद्यालय बनने के लिए, उसका भवन बनने के लिए पटना रिपोर्ट भी चला गया है। आशा करते हैं कि बिहार सरकार यथाशीघ्र उस पर अपनी राशि निर्गत करेगी और वहाँ भवन भी बनेगा और हमारे बच्चे और बच्चियाँ मनियप्पा में ही अपना हाई स्कूल का पढ़ाई, उच्च विद्यालय की पढ़ाई अपना पूर्ण करेंगे। चौथा, हमारे यहाँ कोठिया से लेके वार्ड नंबर 8 श्री राम सुवर कुंवर के डेरा तक बहुत ही जर्जर पथ था, जो 20 वर्षों से उसी तरह था, वो चलने लायक नहीं था। वो प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत आज के तारीख में बन के तैयार है। चौथा, वार्ड नंबर 2 में सामुदायिक भवन को पूर्व के जनप्रतिनिधियों के द्वारा तुड़वा दिया गया था, आपस में झंझट करवाया गया था। वर्षों वर्ष से वहाँ सामुदायिक भवन के लिए पासवान बंधु लोग लालायित थे, जहाँ इस बार हमारे कार्यकाल में सामुदायिक भवन बन के तैयार है। पासवान लोग वहाँ उसका लाभ उठा रहे हैं। बहरहाल
बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण अभी तक पंचायत चुनाव की तारीख को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन फिर भी पंचायत चुनाव को लेकर संभावित उम्मीदवार अपने स्तर से समीकरणों को ध्यान में रखकर राजनीतिक गोलबंदी करते दिख रहे हैं। बेगूसराय से राम शेखर की खास रिपोर्ट। तो जहाँ तक मुझे